गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 9 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की 8 वीडियो क्लास कनेक्ट किए एक वीडियो के माध्यम से। एक क्लास कनेक्ट किए वीडियो के माध्यम से। देखिए बेटा, टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। टॉपिक है आपका फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 8 के अंदर हमने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सप्लेन किया था, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, उनके एग्जांपल को एक्सप्लेन किया था। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 9 को सीन करें। क्लियर है बेटा? अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर की है 4 वीडियो क्लास कंडक्ट किए वीडियो के माध्यम से, और 5, 6 और 7 और 8 वीडियो जो बनाई गई है वो समथिंग चैप्टर 2 की है। तो पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 9 को सीन करें। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, टॉपिक है आपका फाइनल गुड्स वर्सेस मतलब डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में एक्सप्लेन तो कर दिया है। अब कुछ डिफरेंस है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर, तो वो डिफरेंस देखिए बेटा, कंसीडर कीजिए। फर्स्ट है मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो नंबर 8 के अंदर। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखें। अब देखिए बेटा, those goods which are used either for consumption or investment। फाइनल गुड्स का मतलब कि हम जिसको सीधा ही कंजप्शन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। फाइनल गुड्स में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स किस तरीके से है। फाइनल गुड्स में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि केक बनाने वाले के लिए यदि हम चीनी का यूज करेंगे तो केक बनाने के लिए तो चीनी उसके लिए क्या हुआ इंटरमीडिएट गुड्स, और फाइनल गुड्स क्या हुआ उसका केक। क्लियर? ऐसे मैंने आपको कई एग्जांपल दिए थे। कार का लिया था, इस तरीके से आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं एग्जांपल को। इंटरमीडिएट गुड्स, those goods which are used for resale or for further production। मैंने आपको फाइनल गुड्स में आपको बताया था कि इसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। फाइनल गुड्स में फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि जो बन के तैयार हो गया उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। और इंटरमीडिएट गुड्स में जब चाहे फर्दर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में जब चाहे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इन द सेम ईयर those goods which are used either for resale for further production in the same year। मैंने आपको एक कार का एग्जांपल दिया था कि जब आप कार के शोरूम में जब कार बनके खड़ी है वो तो क्या हुआ फाइनल गुड्स होता है, और जो सर्विस सेंटर में यदि कोई कार खड़ी है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की। तो सर्विस सेंटर में आप मान के चलो, इमेजिन दैट यदि हम कार खरीदने गए, परचेज करने गए, तो हम शोरूम के अंदर जाके ये कहने लगे कि अभी इसमें हमें एसी लगा के दो, हमें ये चीज लगा के दो, हमें स्पीकर लगा के दो। ऑलरेडी इसमें होते हैं लेकिन नहीं भी हो, कई कारों में नहीं होते ना एसी, तो अब उसमें लगा के दो तो किसमें जाएगी? जो आपकी कार है वो भाई जहाँ पे आपका शोरूम है उसमें बन के तैयार होगी या उसमें लगेंगे, उसमें खोलेंगे या उसमें सेट करेंगे? नहीं, वो सर्विस सेंटर में जाएगी, और सर्विस सेंटर में जाती है वो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाता है। क्लियर? और फाइनल गुड्स आपका जो कार शोरूम में खड़ी होती है वो फाइनल गुड्स के अंदर आता है। क्लियर? देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये है कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन फैक्ट्री है। इमेजिन दैट ये प्रोडक्शन फैक्ट्री है। अब प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो प्रोडक्शन अभी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कंपनी के अंदर ही है, तो उसके इंटरमीडिएट गुड्स, और जो प्रोडक्ट बनकर कंपनी से बाहर निकल जाता है तो वो फाइनल गुड्स बनके उसका कंजप्शन किया जाता है सीधा ही, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया सकता। मैंने आपको बताया था तेल, घी जो आपको इसमें पेस्ट करते हैं, वो कुछ भी आप ले लो जो आपके घर में आप यूज करते हैं ज्यादातर, उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप पेस्ट कर रहे हो, पेस्ट में आप घर जाके चेंज कर लोगे कि नहीं?
तेल आपको घर बाजार मार्केट से लेके आए, उस तेल में चेंज कर लोगे? घी उस पे चेंज कर लोगे? नहीं कर सकते। मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था, आप मोबाइल में भी चेंज नहीं कर सकते। ये फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वही होते हैं जिसमें आप कुछ चेंज कर पाओ। क्लियर? समझ में आ गया आपको बेटा? देखिए नेचर में देखिए कि फाइनल गुड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूं, दे आर इंक्लूड इन बोथ द नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। कि नेशनल इनकम में एंड डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा फाइनल गुड्स, ओनली फॉर फाइनल गुड्स इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। ये बार-बार नेशनल इनकम का क्यों टॉपिक आ रहा है? क्योंकि हमारा जो यूनिट चल रहा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यूनिट के 4 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैंने आपको फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, सर्कुलर फ्लो इनकम। सेकंड है आपका चैप्टर जो चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अभी 2 चैप्टर्स और बच रहे हैं। इसके अंदर मैंने इसलिए आपको बार-बार बता रहा हूं कि नेशनल इनकम में आपको काम आएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दे रखे होंगे, तो आपको उसमें से छांटने होंगे और फिर आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर बेटा? दे आर इंक्लूड इन बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। कि नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है फाइनल गुड्स। क्लियर? दे आर नाइदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड नॉट डोमेस्टिक इनकम। मतलब डोमेस्टिक इंटरमीडिएट गुड्स ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ना ही फाइनल गुड्स में, ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। क्योंकि फाइनल गुड्स ही किसमें होगा? नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, और इसमें नहीं होगा ना ही नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। क्लियर बेटा? यहां तक आपको पहले समझ में आ गया होगा अभी तक। आगे देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री। मैंने आपको प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में बताया था कि जो प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस कर जाता है, जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस कर जाता है वो फाइनल गुड्स बन जाता है। फाइनल गुड्स में आप प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्शन हो गया और कंप्लीट आपका प्रोडक्ट बन चुका है, और आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब फैक्ट्री एरिया और या आपका जो रॉ मटेरियल जहां से आपको रॉ मटेरियल होता है और जहां पे प्रोडक्ट बनता है उस एरिया को प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री को यदि क्रॉस कर जाता है तो फाइनल गुड्स में चेंज कर जाता है, और प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आता है। यही लिख रखा है, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर गया वो तो फाइनल गुड्स और प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, वो स्टिल इन फाइनल इंटरमीडिएट। क्लियर है यहां तक बेटा? आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक तो बेटा देखिए आगे एग्जांपल है मशीनरी परचेज बाय द फर्म। अब मशीनरी परचेज की, फर्म के लिए मशीनरी परचेज, मशीन से क्या हुई? एक कैपिटल तो है आपको पता है, लेकिन मशीनरी में फर्म आके चेंज कर सकती है क्या? हाँ, खराब हो गई तो कुछ चीज उसमें चेंज करा सकती है, लेकिन मशीनरी जो बनकर आई है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है मशीनरी आई है, और जिसके लिए प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए जो मशीनरी आई है उसमें आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि चेंज आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे, और ये ओनली फॉर जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही चेंज होता है। इंटरमीडिएट गुड्स में चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। फाइनल गुड्स में चाहे आप अपने चौक ले लो, चाहे आप डस्टर ले लो, कुछ भी हो, इमेजिन दैट जो आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपका वो जो प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है, और जो नया प्रोडक्ट है वो आपका फाइनल गुड्स हो जाता है। क्लियर? देखिए मिल्क यूज फॉर मेकिंग ए स्वीट। यदि हम स्वीट नहीं बनाते तो मिल्क हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड्स। मिल्क में आप चेंज नहीं कर सकते, मिल्क में आप पानी मिला दोगे लेकिन आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? मिल्क में आप चेंज नहीं करोगे, व्हाइट का ग्रीन कलर नहीं होगा, व्हाइट का रेड कलर नहीं होगा, क्योंकि मिल्क तो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। क्लियर? उसमें आप पाउडर मिला दोगे, कुछ कर दोगे, लेकिन व्हाइट ही रहेगा। क्यों? मिल्क को आप मिल्क से यदि आप स्वीट बना रहे हो, कोई भी खाने के पदार्थ बना रहे हो, कोई भी आपका कुछ भी बना रहे हो मिल्क से, कोई बर्फी बना रहे हो, कोई और अदर स्वीट्स बना रहे हो, यदि उस स्वीट्स बना रहे हो तो वो आपके लिए क्या है? मिल्क तो क्या हो गया आपका? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और फाइनल गुड्स आपकी जो स्वीट्स बनकर तैयार हो गई वो आपका फाइनल गुड्स हो गया। क्लियर है बेटा? क्योंकि मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट, ठीक है? मिल्क यूज करके आपने क्या बनाया? मेकिंग स्वीट बनाया। क्लियर?
कि मिल्क यूज कर मेकिंग स्वीट बनाया वो आपके लिए मिल्क तो क्या होगा इंटरमीडिएट कोर्स हो गया, और मेकिंग यदि स्वीट बनाते हैं तो आपके लिए फाइनल कोर्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक बेटा? आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा मैं अभी आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखिए बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अब देखिए बेसिक देखिए मीनिंग है दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर इन फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आप फाइनल गुड्स में सीधा ही कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सीधा ही कंज्यूम करके करेंगे, लेकिन उसमें आप फाइनल गुड्स में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मार्केट से चाहे चीनी लेके आओ, चाहे शुगर लेके आओ, चाहे सॉस लेके आओ, चाहे बुक लेके आओ, चाहे नोटबुक लेके आओ, चाहे डस्टर लेके आओ, चाहे चौक लेके आओ, चाहे मोबाइल फोन लेके आओ, और या कोई आपका हेलमेट लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, तेल लेके आओ, घी लेके आओ, पैसे लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसमें ओनली जहां प्रोडक्ट बन रहा है उसमें चेंज हो सकता है कि बस आप चेंज करने के बाद वो आपका वो प्रोडक्ट का आपका इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता है, और चेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो आपका क्या बन जाता है फाइनल गुड्स। क्लियर? इसका यूज कर लें। Those are goods which are used either as the same for a further production in the same year। कि मैंने बताया था फाइनल गुड्स में फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा और इंटरमीडिएट में फर्दर प्रोडक्शन होता है। इंटरमीडिएट में जब आप चेंज कर सकते हो, बताया था। क्लियर? यूज ऑफ द रिसीव एंड फॉर आप से जो करते हैं उसमें फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं इन दिस एरिया। ओके बेटा, अब देखिए नेचर जो इंक्लूड फाइनल गुड्स के अंदर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा फाइनल गुड्स। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ना ही नाइदर इंक्लूड ऑफ द नेशनल इनकम एंड नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ना ही आपका डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा और ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन क्वांटिटी में क्या है कि जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के अंदर मटेरियल है तो वो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी से क्रॉस कर जाता है, वो फाइनल गुड्स में चेंज हो जाता है। क्लियर? ये है प्रोडक्शन क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है? मशीन की परचेज की फर्म ने तो मशीन यूज के लिए क्या है वो फाइनल गुड्स है। और सेकंड इसका एग्जांपल क्या है इंटरमीडिएट गुड्स के? मिल्क यूज एंड फॉर स्वीट्स, मतलब मिल्क यूज किया किसके लिए किया? स्वीट बनाने के लिए किया। ठीक है, स्वीट तो आपके लिए क्या हो गया फाइनल गुड्स, और मिल्क जो हो गया वो इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है? ऑब्वियसली आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? बेटा आगे देखिए, अब टॉपिक है आपका कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बताने से पहले कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि कंजप्शन गुड्स तो होता है जो सीधा ही कंज्यूम करते हैं। फाइनल गुड्स के टू टाइप्स हैं, कंजप्शन गुड्स और टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है कि एक तो कंजप्शन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। क्लियर? कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जिसे हम सीधा ही कंज्यूम करते हैं, उसमें हम घर आकर चेक नहीं कर सकते ना। कंजप्शन गुड्स को सीधा ही कंज्यूम करेंगे। क्लियर? तो देखिए बेटा, कैपिटल गुड्स क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फर्स्ट है कंजप्शन गुड्स और सेकंड है क्लासिफाइड किया है कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स। तो देखिए बेटा, कंजप्शन गुड्स रेफर टू those goods which satisfy the wants of the consumer directly। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स जो होती है वो उसको सेटिस्फाइड करते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो उन्हें पूरा करे, जो कंज्यूमर चाहता है उसे पूरा करे। कंज्यूमर की जो वांट्स है वो डायरेक्टली सेटिस्फाइड है। क्लियर? तो बेटा देखिए, कंज्यूमर goods refer to those goods which satisfy the wants of the consumer directly। क्लियर? कि कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करें। कंजप्शन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर सेटिस्फाइड वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, मतलब जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करें तो वो कौन से गुड्स होते हैं? सारे कंजप्शन गुड्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया?
एग्जांपल देखिए ब्रेड। ब्रेड से घर आके आप चेंज नहीं कर पाओगे। जो आप मार्केट से ब्रेड लेके आए उसको चेंज कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। बटर मार्केट से लेके आए नहीं कर पाओगे। शर्ट लेके आया, मैं इमेजिनरी शर्ट लेके आया, शर्ट का कुछ और चीज बना दूंगा? नहीं बना। पेन है, पेन को चेंज कर दूंगा? पेन को पेंसिल बना दूंगा? नहीं। कि आप जिसको आपकी कंज्यूमर वांट्स वही होता है कि कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्ट। जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे वो होता है कंज्यूमर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बेटा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स के क्लासिफाई किया है फाइनल गुड्स को कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो क्या होता है? कैपिटल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स डायरेक्ट व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई करे वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जिसमें कंज्यूमर चाहकर भी उसमें चेंज नहीं कर पाता। क्लियर? उसको सीधा यूज ही करता है। ओके, मतलब कंज्यूम करता है। मैंने आपको कंज्यूमर तो बताया क्या कंज्यूमर होते कौन से हैं? क्लियर? जो जिसको माल को यूज करते हैं। ठीक है, जो माल मार्केट से लेके आया वो कस्टमर होता है और जो उसको यूज करता है वो कंज्यूमर होता है। ओके बेटा, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देख लीजिए एक बार, वो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। क्लासिफाई और फाइनल गुड्स, क्लासिफाई किया है फाइनल गुड्स को कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर satisfy the want of the consumer directly। जो गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वो होते हैं कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, ब्रेड, बटर, शर्ट, और इनसे ही आपको एग्जांपल से पता चल गया होगा कि ये कंजम्पशन गुड्स हैं, इसमें हम चेंज नहीं कर पाते। क्लियर बेटा? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? ओके बेटा, बेटा आगे देखिए। कंजम्पशन गुड्स तो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? जो फाइनल गुड्स को बनाने में मतलब प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की हेल्प करता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो फाइनल गुड्स बनाने में प्रोडक्शन की हेल्प करता है, प्रोड्यूसर की हेल्प करता है, वो होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प द प्रोडक्शन of the other goods and services। means final goods capital goods वही होता है जो final goods की प्रोडक्शन करने में, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर की हेल्प करता है फाइनल गुड्स बनाने में। ध्यान रखिए, फिर कह रहा हूं, जो प्रोडक्शन की मतलब प्रोड्यूसर की हेल्प करता है। कैपिटल गुड्स वही होता है जो प्रोड्यूसर की हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में, मतलब फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट बनाने में, फाइनल गुड्स बनाने में, फाइनल गुड्स तैयार करने में जो प्रोड्यूसर की हेल्प करता है वो होता है कैपिटल गुड्स। प्लांट, आपको पता है प्लांट एंड मशीनरी हेल्प करते हैं, डेफिनेटली आपको पता है हेल्प करते हैं, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हेल्प करेंगे। मशीनरी है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो हेल्प करते हैं। कैपिटल गुड्स क्लासिफाई किया था फाइनल गुड्स को कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। क्लियर है आपको? आपने टू को क्लासिफाई किया था हमने, इस जो भी है कंजम्पशन गुड्स एक्सप्लेन कर दिया और कैपिटल गुड्स एक्सप्लेन। कंजम्पशन गुड्स तो आपको सीधा ही कंज्यूम करना है, ठीक है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कैपिटल गुड्स क्या है कि जो फाइनल गुड्स जो मतलब प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, मतलब फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करता है, वो कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स। क्लियर है? अगेन देख लीजिए, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हैव द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विस। जो फाइनल गुड्स को बनाने में प्रोड्यूसर की हेल्प करता है एंड गुड्स एंड अदर सर्विस। क्लियर? एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर हो गया? हमने इस क्लास में जो वीडियो के माध्यम से जो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हमने अभी टॉपिक पढ़ा कि एक तो फाइनल गुड्स, ठीक है, हमने फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स अभी हमने देखा, क्लासिफाइंग फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बेटा। तो बेटा देखिए यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हमने इस क्लास के अंदर वीडियो के माध्यम से जो क्लास कंडक्ट हो रही है इसमें हमने डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट टॉपिक पढ़ा फाइनल गुड्स एंड वर्सेस डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ा। और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्लासिफाई किया था फाइनल गुड्स को कंजप्शन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। क्लियर? हमने उसके डिफरेंट और सॉरी हमने इसकी एक्सप्लेन किया और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस में वीडियो नंबर 10 के अंदर इसके डिफरेंस कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। और यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, यदि कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे आपका नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 में मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।